आज आनंद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, है ना। यीशु मसीह पैदा हुआ, जिंदा हुआ, बेथलेहम नगरी में आया, है ना। और फिर गीत भी गाते हैं, झूमो नाचो गाओ, यीशु मसीह पैदा हुआ बेथलेहम आल्या छोटी नगरिया में, सितारा चमका रे, यीशु मसीह पैदा हुआ। इस तरह से हम गीत गाए, शोर दुनिया में होगा ये भी गीत गाए, बहुत अलग अलग तरह से गीत गा के परमेश्वर की महिमा की। तो ये आनंद, ये खुशी, ये हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा उद्धार, हमारी पाप की क्षमा, हमें जीवन दिया, हमें मुक्ति दी, हमें हमें नया अनुभव दिया, है ना। हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया, उत्सव मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, आनंद करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। आपको मालूम है क्या, ये आपके पास ये आनंद, खुशी, शांति, आनंद, मुक्ति, चंगाई, जीसस, है ना, इसके आपके और मेरे पास नहीं आया। इसके पीछे इसके पीछे बहुत बड़ा त्याग है। आज का जो मेरा विषय है, मैं अध्ययन नहीं करूंगा। आज मैं आपके सामने, आपके लिए एक आत्मिक संदेश आपके सामने मैं देना चाहता हूँ। आत्मिक संदेश। आज आप इतने खुश हैं, आनंदी है, महसूस है, एक बहुत सुरक्षित है। आप क्षमा पाके, नया जीवन पाके, पवित्र आत्मा का वरदान पाके, पवित्र आत्मा की खुशी पाके, परमेश्वर के साथ आप जुड़े हैं, उसके बच्चे बने हैं, संतान बने हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, ऐसी मौज मस्ती कर रहे हैं। तो इसके पीछे बड़ा त्याग है। आज का मेरा संदेश है, प्रेम में त्याग है। त्याग भरा प्रेम, प्रेम में त्याग है। और उसके लिए मैं चंद वचन पढ़ के आपके सामने ये संदेश के रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान दीजिए। आज का मेरा संदेश है, प्रेम में त्याग है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने, तीनों ही इस दैविक व्यक्तियों ने आपके और मेरे लिए, मानव जाति के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपना त्याग दे दिया, अपने को त्याग दिया। पिता ने पुत्रों को त्याग दिया, पुत्रों ने अपने जीवन को त्याग किया, पवित्र आत्मा ने स्वर्गीय स्थान को त्याग दिया, है ना। ये किसके लिए किया? हमारे लिए, सिर्फ प्रेम के खातिर। क्योंकि प्रेम में क्या है? त्याग है। तो मैं आज आपके सामने एक दो वचन पढ़ के उसमें से छोटा सा संदेश आप में मैं रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय है प्रेम में त्याग, त्याग भरा प्रेम। हालेलुया। वो उसके लिए मैं आपके साथ इसमें से बात करना चाहूंगा। पहला वचन है इब्रानी की किताब 12 अध्याय दूसरा वचन। 12 अध्याय दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। क्या वचन कह रहा है? प्रभु यीशु के सामने बहुत बड़ा आनंद था, खुशी थी, सुख था, समाधान था, सुरक्षित था, है ना। और वो हमेशा वहां पे परमेश्वर के गोद में था, परमेश्वर के साथ था। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय में पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर के गोद में, परमेश्वर के हाथ में, स्वर्गीय स्थान में, स्वर्गीय सिंहासन में, आनंद में, सुख में, समाधान में था। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, बहुत महबूब था, सुरक्षित था, आनंदित था, खुश था, सुख था। उसके सामने बड़ा आनंद था, है ना, स्थिर जीवन था। ऐसी हालत में भी वो आनंद को उसने ठुकराया। उस आनंद को उसने क्या किया? लज्जा की बात न समझा और दुनिया में आया। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए सूली का दुख उठाया, सूली का दुख उठाया, इतना दुख सहा। आपको मालूम है क्या? प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, दुनिया में मुझे जाना पड़ेगा तो मुझे कितना दुख उठाने पड़ेगा, सूली की मृत्यु लेनी पड़ेगी, हाथों पैरों में किले ठोकने पड़ेंगे,
39 पटके मिलेंगे, ताजों का कांटों का ताज मिलेगा, छलनी किया जाएगा मेरा शरीर, मेरे वस्त्र को खींच ले जाएंगे, फाड़ेंगे मुझे, भारी वजनी सूली मेरे कंधे पे देंगे और बिना चप्पल से मुझे चलाएंगे, है ना, मुझे फटके मारेंगे, मेरी निंदा करेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, है ना, मुझे बदनाम करेंगे, है ना, मेरी चेष्टा करेंगे। इतना सब कुछ उसको मालूम था, ये मुझे करना पड़ेगा अगर मैं स्वर्गीय का आनंद, स्वर्ग का सुख, वो विश्राम स्थान, आराम का स्थान, वो एकदम सुरक्षित स्थान नहीं छोड़ेगा। और उसको अगर छोड़ना पड़ता है तो उसको ये सहन करना पड़ेगा। पिता को वो भी मालूम था, बेटे को अगर मैं दुनिया में भेजूंगा तो वो जो आनंद यीशु मसीह के साथ था, उस आनंद को यीशु मसीह ने ठुकरा के हमारे लिए दुख उठाने के लिए वो दुनिया में आ गया। आज हम खुशी मना रहे, आनंद मना रहे, खुश हो रहे, शांति पा रहे, उद्धार पा रहे, है ना, अच्छा जीवन पा रहे, है ना, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम शैतान के डर से, भय से मुक्त हो रहे हैं। ये सारे के पीछे हालेलुया धन दौलत पैसा कर्म धर्म नहीं, इसके पीछे है यीशु मसीह का त्याग। क्या मोट बड़ा त्याग किया यीशु मसीह ने। उसके सामने जो आनंद था उसको भी उसने लज्जा की चिंता की बात न समझा, और उसने क्या किया, अपने आप को आपके जैसे मेरे जैसे मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य जैसा मनुष्य बना, और वो अपने आप को दीन बना। उसका जन्म गाय के चरनी में हुआ, गाय के चरनी में हुआ, जहाँ पे गोबर मूत्र और रहने की अच्छी सुविधा नहीं। आज हमारे पास हर सुविधा है। हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में पैदा होता है, जहाँ पे दाई है, नर्सेस है, दवा है, सब कुछ है, सब सुविधा है। ऐसी हालत में हमारे बच्चों को, हम संतानों को पैदा करते हैं मेरे प्यारों। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा जो दुनिया में उद्धार करते के रूप में, शांति दाता के रूप में, मुक्ति दाता के रूप में, जीवन दाता के रूप में, उद्धार करता के रूप में, हालेलुया चंगाई दाता के रूप में, प्रेज गॉड, जब दुनिया में आ रहा है तो वो पैदा हुआ गाय के चरनी में। मुझे लगता है कुछ पंडित, शास्त्र पंडित, धर्म पंडित, बाइबल के अध्ययन करने वाले ऐसे कहते हैं यीशु मसीह का जन्म चरनी में नहीं हुआ, रास्ते पे हुआ। क्योंकि चरनी में उसको लिटा गया ऐसा पाया है, लिटाया गया ऐसा पाया है, कपड़े में लपेटा हुआ पाया है, ऐसा बोले है। लेकिन उसको चरनी में उसका जन्म हुआ ऐसा नहीं बताया। चरनी में लिटाया गया है, उसको कपड़े में लिटाया गया है, लपेटा गया ऐसा उन्होंने पाया है, ऐसा नहीं लिखा उसका जन्म चरनी में हुआ। शायद उस समय हालेलुया उस जगह पे, मुझे लगता है बेथलेहम गांव में, वहां पे कोई घर खाली नहीं था, कोई होटल खाली नहीं था, कोई धर्मशाला खाली नहीं थी, सब फुल हो गए थे। सब नाम नाम का निर्देश करने के लिए आए थे। और ये ठंड के समय था, और मरिया तो प्रसूत वेदना से, दर्द से करा रही थी, और उसको बच्चे जन्म देने की, संतान को पैदा करने का समय आ गया था, और यूसुफ उसको लेके घूम रहा था, दर दर घूम रहा था। मुझे लगता है धर्म पंडित, शास्त्र पंडित शायद सही कहते होंगे, शायद रास्ते में ही यीशु मसीह का जन्म हो गया होगा, और उसको, उस बच्चों को लेके अभी कहाँ जाएंगे बोल के, जो जगह मिलेगी वहीं पे जाके इसको लिटाएंगे, इसको सुलाएंगे बोल के उन्होंने गाय की चरनी चुन ली। आप देखिए कितना बड़ा त्याग प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। वो कैसे किया उसने, क्यों ऐसा पैदा हुआ, कैसे निर्धन, दुर्बल और इतना दीन होके आया, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर पिता का प्रेम था। मेरे प्यारे भाई बहनों, और देखिए ये क्रिसमस या यीशु मसीह का दुनिया में आना, हमें उद्धार देना, सूली पे चढ़ना, मरना, दुख सहन करना, अपने सामने का आनंद का ठुकराना, ये क्या है, परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम। जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उस प्रेम में बड़ा त्याग है। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यूहन्ना 3:16 हम बहुत आसानी से बोल जाते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश न हो तो उसको अनंत जीवन मिले। ये वचन हम आसानी से पढ़ते हैं, हमें याद है, बिना पढ़े हमें याद है ना, और छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ते हैं। ये वचन हमें पढ़ने के लिए, बोलने के लिए कोई कठिनाई नहीं आती है। लेकिन इस वचन के अंदर की गहराई देखो, उसके अंदर की गहराई देखो क्या है।
परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, बलिदान किया, सैक्रिफाइस किया, उसको त्याग दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब माता पिता है यहाँ पे है, हमारे माता पिता हम यहाँ पे है, हमारी संतानें हैं, जीसस, हमारी संतानें हैं, हमारी संतान है, हमारे बच्चे हैं, हमने जन्म दिया है, उनको 9 महीने संभाला है, उनको बहुत कठिनाई से पढ़ाया लिखा बड़ा किया है। ऐसा बेटा, ऐसी संतान अगर अपने पिता को माता को ठुकराती है, छोड़ चली जाती है, उसके खिलाफ खड़ी रहती है और उनके साथ रिश्ता तोड़ती है, तो पिता को कितना बुरा लगेगा, उस पिता को कितना दुख होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर पिता को भी इस तरह से हमारे लिए इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतनी क्षमा, इतनी सहनशीलता थी कि जो हम भटक गए थे, पाप से भटक गए थे, दूर हो गए थे, उसके खिलाफ हो गए थे, हमने बलवा किया था, आदम के पाप के द्वारा हम भर गए थे, उसको वापस लाने के लिए परमेश्वर ने सोना चांदी धर्म कर्म का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने खुद अपने बेटा यीशु मसीह को अपने गोद में बैठे, सुख में बैठे, आनंद में बैठे, उसके साथ बैठे। उस यीशु मसीह बेटे को, एकलौते बेटे को, हजार पुत्रों को नहीं, एकलौते बेटे को आपके और मेरे प्रेम की खातर उसको त्याग दिया, धरती के ऊपर भेज दिया। और वो पुत्र ने क्या किया, उसने भी परमेश्वर पिता के अनुसरण करके अपने जीवन को त्याग किया, अपने सुख को त्याग दिया, अपने आनंद को त्याग दिया, अपने खुशी को त्याग दिया, इसलिए कि हम खुश हो जाए, हम आनंद करें, हम सुखी हो जाए, हम शांति पाए, हम उद्धार पाए। प्रेज गॉड जीसस, हम अच्छा जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के प्रेम में क्या है? त्याग है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, जैसे मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही आप परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर के प्रेम के कर्जदार है हम परमेश्वर के प्रेम के कर्जदार है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के कर्जदार है। और उस कर्जे की परत फेड़ हम कैसे कर सकते हैं? उसकी परत फेड़ कैसे कर सकते हैं? हम उसको कैसे वापस दे सकते हैं? आप धन से, पैसे से, ऑफरिंग से, या जायदाद से, या अपने लहू से कुछ आप परमेश्वर की प्रेम की परत फेड़ नहीं कर सकते, है ना? आप परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है, त्याग भरा प्रेम किया है, हालेलुया, उस प्रेम के वापस में बदले में हम उसको क्या दे सकते हैं? दुनिया को कोई चीज से परमेश्वर की प्रेम की पूर्ति नहीं होगी। एक ही होगी, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, प्रेम की हालेलुया वापसी प्रेम से ही होगी। कौन सा प्रेम? हमें भी त्याग भरा प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? आज का ये संदेश आपके लिए है, ये अध्ययन नहीं, एक संदेश आपके लिए है। और ये संदेश इसीलिए आपको उकसा रहा है, ऊर्जा दे रहा है, आपको समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जिस तरह से परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया, उस प्रेम में क्या था? त्याग था। यीशु मसीह ने आपका आनंद को ठुकराया और आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाया, सूली उठाई, फटके खाए, दंड लिया, हालेलुया, मार खाई, चेष्टा ली, उसने कांटों का ताज पहना, हाथों पैरों को छलनी करके लिया, है ना, शरीर को उसके वस्त्र फाड़ दिए, हमारे लिए निंदा सहन की ताकि हमारे निंदा हटाए। उसने फटके सहन किए ताकि हम चंगे हो जाए। उसने दंड सही लिया ताकि हमें शांति मिले। उसने सूली उठाई ताकि हमारा पाप का बोझ निकल जाए। प्रेज गॉड। उसने ताजों कांटों का ताज ले लिया इसीलिए कि हमें जीवन का मुकुट मिले, धार्मिकता का मुकुट मिले। प्रेज गॉड जीसस। ओ उसको हालेलुया, उसको छलनी कर दिया ताकि हम आनंद के साथ रहे। उसके वस्त्र फाड़े ताकि हमें धार्मिकता के वस्त्र पहने। प्रेज गॉड। वो पहाड़ पे चढ़ा ताकि हम ऊंचे स्थान पे जाए। क्या बलिदान, क्या त्याग, क्या समर्पण प्रभु यीशु मसीह में हमें नजर आता है। यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ इसीलिए नहीं कि राजपाट स्थापन करे, समाज स्थापन करे, धर्म स्थापन करे, बड़ी पार्टी स्थापन करे, बड़ा नेता बने, बड़ा गुरु बने, बड़ी संगठन तैयार करे, है ना। इसके लिए यीशु मसीह जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह ने जन्म लिया इसीलिए कि वो अपना आनंद को, सुख को त्याग के दुनिया में आ गया। उसका जन्म एक गरीब परिवार में, गाय के चरने में उसको लिटाया दिया। और उसने अपने लिए कोई गाड़ी घोड़ा बंगला राजपाट धन दौलत साथ में नहीं लाया, न जमीन जायदाद खरीदी, ना उसने प्रेज गॉड
आपके और मेरे लिए दुनिया से कुछ चीजें अपने साथ लेके चला गया। वो आया, खाली हाथ आया, लेकिन सबको जीवन देके गया। लेके आया मृत्यु, सबको जीवन देके आया। खुद शापित बना, हमें शाप से छुड़ाया। खुद फटके खाए, हमें चंगाई दी। आमेन। खुद पुत्रत्व का अधिकार उसने छोड़ दिया। पुत्र बनने का अधिकार छोड़ के वो धरती के ऊपर आया और हमें परमेश्वर के संतान बनने के लिए उसने मौका दे दिया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा त्याग है, वो प्रेम भरा त्याग। ये प्रेम में क्या है? त्याग है मेरे प्यारे भाई। वही त्याग हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज गॉड। जब तक हम अपने आप को त्यागते नहीं, अपने सुख को, अपने आराम को, अपने विश्राम को, अपने निजी जीवन को, अपने स्वार्थ को, अपने मैं को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने अभिमान को, अपने गर्व को जब तक आप त्यागते नहीं, प्रेज गॉड जीसस, तब तक आपका प्रेम परिपूर्ण नहीं होता। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रेम भरा, त्याग भरा प्रेम किया, सैक्रिफाइस किया। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को आपके लिए, मेरे लिए बलिदान किया। आमीन। मेरे प्यारे भाई, जब हमारे संतान, हमारे बच्चे बुखार से तड़पते हैं, बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? बीमार हुए बेटे के लिए, संतान के लिए हम सब काम छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, छुट्टी लेते हैं, सारा कुछ छोड़ देते हैं। हम चल बिचल हो जाते हैं और अपने बच्चों को, संतान को सीधा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवा देते हैं। जब तक वो ठीक नहीं होता है, जब तक वो चंगा नहीं होता है, हमें आराम नहीं मिलता, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम रात भर जागते रहते, सब काम धाम छोड़ के उसके पीछे लगे रहते। इतना हम क्या करते हैं? हमारा काम का, हमारे विश्राम का, हमारे सारे गोष्ठी का त्याग हम क्या करते? चीजों का अपने बेटे को चंगाई करने के लिए करते हैं। अगर दुनिया के पिता, दुनिया के माता पिता अपने संतानों के लिए इतना त्याग करते हैं, इतना समर्पण करते हैं, तो स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है, जो निर्माण करता है, सृष्टि करता है, जीवन दाता है, जिसने हमें बच्चे दिए, जिसने हमें संतानें दी, जिसने हमें अलग बनाया, सृष्टि की, वो परमेश्वर पिता जिसने हमसे प्रेम किया, वो कितना बड़ा त्याग हमारे लिए करता है। वो ध्यान से सुनिए। प्रेज गॉड। क्रिसमस यानी कि यीशु मसीह का जन्म, ये क्या है? त्याग का त्योहार है, प्रेम का त्याग का द्वारा, त्याग भरा प्रेम का त्योहार है। प्रेज गॉड। एक तरफ हम खुशी मना रहे, दूसरी तरफ यीशु मसीह हालेलुया गाय के चरनी में जन्म ले रहा है। एक तरफ हम मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, हम बहुत उत्सव कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं, लोगों को दान धर्म दे रहे हैं। प्रेज गॉड जीसस। और मिठाइयां खा रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। उसी समय ये सारा देने के लिए जो त्याग इसके पीछे है, उसको जानो। प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ा है मैंने, अपने सामने आनंद था, उस आनंद को भी उसने ठुकरा के हमारे लिए दुख सह गया। यीशु मसीह के दुख सहने के वजह से, उसके निर्धनता के वजह से, उसके दरिद्रता के वजह से हम धनवान बन गए। उसके फटकों की वजह से हम चंगाई पाए। हालेलुया। वो शापित होने की वजह से हमें धर्मी पाए। ओ उसको, वो जख्मी होने की वजह से हमारी व्याधियों को उठा लिया। प्रेज गॉड। उसको दंड मिलने की वजह से हमें शांति मिली। उसके सूली उठाने की वजह से हमारा पाप का बोझ हल्का हो गया। आपको मालूम है क्या? जो सूली उठाई थी, जो पहाड़ पे चढ़ा, जो फटके खाए, जो मार खाई, छलनी किया गया, उसके वस्त्र फाड़े गए, वो उसके गुनाहों के लिए नहीं, उसके पाप के लिए नहीं, उसके अपराध के लिए, वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे उद्धार के लिए वो त्याग कर रहा है, बलिदान हो रहा है। पिता ने अपने बेटे को त्याग दिया। परमेश्वर के पास 1000 बेटे नहीं थे, एक ही लौता बेटा था जिसने हमारे लिए दे दिया। प्रेज गॉड जीसस। ये है त्याग भरा प्रेम। दुनिया में ऐसा प्रेम किसने किया? आपके और ऊपर, मेरे ऊपर किसने किया? दुनिया का प्रेम स्वार्थ का भरा प्रेम है, लेने देने वाला प्रेम है। कुछ दिया तो प्रेम, कुछ लिया तो प्रेम, नहीं तो नफरत। मेरे प्यारे भाई बहनों, नफरत से भरी दुनिया में हम जीते हैं। जब लेना देना होता है, कोई हमारी जरूरत पूरी करता है, अपना मकसद पूरा करता है, अपना स्वार्थ पूरा होता है, अपना इच्छा पूरी हो जाती है, अपना काम निकल जाता है, प्रेम बना रहता। जहाँ पे आपका काम खत्म, आपका स्वार्थ खत्म, आपका मतलब खत्म, आपका मकसद पूरा हो गया, उसके बाद प्रेम खत्म। दुनिया का प्रेम
त्याग का प्रेम नहीं है, लेने देने वाला प्रेम है। कुछ लिया और कुछ दिया तो प्रेम है, नहीं तो प्रेम खत्म। लेकिन परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कौन सा प्रेम किया? क्या हमसे लिया? क्या हमसे पाया? क्या हमसे मांगा? हम अपराधी थे, हम गुनहगार थे, हम पापी थे, हम भटक गए थे, हम मृत्यु में थे, शैतान की गुलाम में थे, परमेश्वर का घर छोड़ गए थे, अंधेरे में चल रहे थे। हाँ, प्रेस गॉड, परमेश्वर को विरोध में बलवा किए थे, हम विद्रोह किया था, हम तो मृत्यु के रास्ते पे थे। ऐसी हालत में भी परमेश्वर ने उसका प्रेम कम नहीं किया, परमेश्वर ने अपना प्रेम को हटाया नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारे यहाँ अंदर अच्छाई थी, बहुत सच्चाई थी, हम बहुत अच्छे थे, ऐसे नहीं, बड़े घराने के थे, धनवान थे, अमीर थे, बस सुशील थे, इसके लिए परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दिया नहीं। हम पापी थे, हम गुनहगारी थे। उसी समय परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा आपके लिए और मेरे लिए दिया, और उस बेटे ने भी अपना जीवन आपको और मेरे लिए दिया। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा त्याग भरा प्रेम दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। वो किया है मेरा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो प्रेम में क्या होता है? त्याग होता है। अगर आप सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, भक्ति से प्रेम करते हैं, संगति से प्रेम करते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, सचमुच अगर ऐसा प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम में भी क्या है? वही त्याग होना चाहिए, वो त्याग भरा प्रेम होना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। है ना? नहीं तो क्या करते हैं? हम अपने आप से खुद से प्रेम करते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अपने आप से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम नहीं करना। प्रभु की संगति के लिए, आराधना के लिए, भक्ति के लिए, वचन के लिए, गवाही देने के लिए, प्रचार के लिए, सेवा के लिए समय न देना, अपने आप से ही प्रेम करना। मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पेट, है ना, मेरा समय, मेरा काम, मेरा सब कुछ, इसके लिए हम ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से नहीं करते। तो मेरा जो प्रेम है स्वार्थ भरा प्रेम है। वो प्रेम जो है मतलबी प्रेम है। वो क्या है? प्रेज द लॉर्ड, अपने को वाला प्रेम है। उसमें त्याग कहाँ से आ जाया? कहाँ से त्याग आता है? मेरे प्यारों, मसीह लोगों में त्याग भरा प्रेम होता है। वो हर चीज का त्याग करते हैं, अपनी खुशी का, अपना आराम का, अपना विश्राम का, अपना धन का, अपना पैसे का, अपना समय का, अपने रिश्तेदारी का, समाज का त्याग करते हैं, और वो परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर देते। वो है सच्चा मसीहा, वो है सच्चे परमेश्वर के संतान, वो है सर्व परमेश्वर के घर के लोग। प्रेज गॉड, जो त्याग भरा प्रेम से भरे हैं। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, क्योंकि दुनिया का प्रेम लेने वाला है, देने वाला नहीं है। दुनिया में कोई देता नहीं, लेने के लिए हाथ फैला रहते हैं, लेने के लिए तत्पर रहते, देने के लिए बहुत कमजोर रहते हैं। सही है क्या? नहीं? क्या गलत कह रहा हूँ? आप लोग मेरे साथ है क्या? बोलिए। दुनिया का प्रेम सिर्फ लेने वाला प्रेम है, देने वाले बहुत कम है। लेकिन मसीह लोग लेते नहीं है, देते हैं। कि हमारे पिता देता है। क्रिसमस यानी कि यीशु मसीह का जन्म का त्योहार लेने का नहीं है, देने का त्योहार है, प्यार देने का त्योहार है। हालेलुया। लोगों को जीवन देने का त्योहार है, क्षमा देने का त्योहार है, आनंद देने का त्योहार है। और ये कैसा है? त्याग का त्योहार है। त्याग, सेक्रीफाइस। प्रेज गॉड जीसस। अपने आप को त्याग करो, प्रभु के लिए समर्पित करो। आमेन। यही तो है परमेश्वर का प्रेम, जो त्याग से भरा है। आप लोग अगर मेरे साथ है तो अपने जीवन को समर्पित कीजिए। मसीह लोग त्याग भरा प्रेम करते हैं, हर चीज का त्याग करते हैं। अपने मैं को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने स्थान को, अपने अधिकार को, अपने धन को, अपने तन को, अपने विश्राम को, अपने इच्छा को, अपने जरूरतों को, सब चीजों का परमेश्वर के लिए वो क्या करते हैं? त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, समर्पित करते हैं। हालेलुया। वही सच्चा प्रेम प्रभु चाहता है। ऐसा प्रेम सिर्फ मसीह लोग करते हैं, पिता करता है, यीशु मसीह करता है। ये पहला वचन मैंने आपके लिए पढ़ा। आज दुनिया में
लोग जो भी आनंद खुशी मना रहे हैं, उस खुशी के पीछे एक बड़ा त्याग है, प्रेम भरा, त्याग भरा प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है। यीशु मसीह ने अपने लिए जो आनंद था उसको ठुकराया, आपके लिए और मेरे लिए दुख उठाया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अपने अपने को तुच्छ किया, निर्धन किया, दीन किया, मनुष्य को रूप धारण किया। क्या जरूरत है उसको स्वर्ग में से दुनिया में आने की? सिर्फ हमारे लिए प्रेम। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे। जिसने परमेश्वर का प्रेम को जाना है, जिसने परमेश्वर के सच्चे प्रेम को अपनाया है, जिसने सच्चे परमेश्वर के प्रेम को पहचाना है, जिसने परमेश्वर के सच्चे प्रेम को अनुभव किया है, जिसने सच्चे परमेश्वर के प्रेम को गहराई को जाना है, वो दुनिया के से नहीं, एक दूसरे से प्रेम करेगा, अपने दुश्मन से प्रेम करेगा, अपने मित्र से प्रेम करेगा, हालेलुया, और परमेश्वर से भी प्रेम करेगा। आमीन। जिसने प्रभु के प्रेम को जाना, वो प्रभु के प्रेम में बना रहेगा। त्याग भरा प्रेम करना चाहिए, प्रेज गॉड। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु के लिए त्याग नहीं करते। रिश्तेदार आए, आज पास्टर जी नहीं आ सकते, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, इसीलिए प्रभु मैं कंबल लेके सोऊंगा, पास्टर जी मैं नहीं आऊंगा। प्रेज गॉड, माफ करना मुझे, हालेलुया, मुझे आज काम है, मुझे प्रमोशन है, मुझे नौकरी है, मुझे इंटरव्यू है, मुझे ये है, मुझे वो है। और भक्ति बाद में, प्रार्थना बाद में, चर्च बाद में, संगति बाद में, गवाही बाद में, सेवा बाद में, प्रचार बाद में, दान धर्म बाद में, पहले मेरा काम करने दो। यीशु मसीह के पीछे आने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह के पीछे आने देते समय उन्होंने कारण बताए, प्रभु जी पहले मेरी शादी हो गई नहीं नहीं, इसीलिए पहले जाके हम मौज मस्ती करें। हालेलुया। यीशु मसीह अपने को गले लगाना चाहता है, लेकिन आजकल लोग अपने गले को किसको लगा रहे हैं, है ना? यीशु मसीह अपने को एक साथ मिलाना चाहता है। लोग आज किसको मिलना चाहते हैं? अपने प्यारी व्यक्ति को, मित्र को, पत्नी को। नए नए शादी हो गई, प्रभु मैं अभी जाना थोड़ा सा रुक गया, पहले मैं मेरा परिवार का जीवन जीता हूँ, बाद में तेरे पीछे आता हूँ। दूसरा बोला मेरा पिताजी मर गया है, उसको पहले गाड़ने दो, वापस आऊंगा। तीसरा बोला नहीं, मेरे परिवार के साथ जाके उनका मुझे क्या करना है, उनको टाटा बाय बाय करने दो, बाद में मैं आऊंगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कारण बताए। यीशु मसीह बोला ऐसे कारण बताने वाले मेरे सेवा के लिए योग्य नहीं होंगे, परमेश्वर के राज के लिए योग्य नहीं होंगे। प्रेज गॉड जीसस। बुलाए बहुत है, चुने हुए कम है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मैं ये जान लीजिए, यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया, चुन लिया, इसके पीछे उसका त्याग भरा प्रेम है। प्रेज गॉड। ये पहला वचन मैंने आपके लिए पढ़ा। प्रेज गॉड जीसस। आपको मालूम है क्या? आमीन। उद्धार में, शांति में, आनंद में, पाप क्षमा में, पश्चाताप में, अच्छा जीवन देने में, मुक्ति में, मोक्ष में, छुटकारे में परमेश्वर का त्याग है। प्रेम किया उसने हमसे, ये ध्यान दीजिए। वही त्याग भरा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, है ना? लेकिन हमारा विश्राम हमें प्यारा है, हमारी नींद हमें प्यारी है, हमारा काम हमें प्यारा है, हमारा धन हमें प्यारा है, हमारी नौकरी हमें प्यारा है, हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं, हमारे प्रपंच जो संसार है, परिवार है, वो हमें बहुत प्यारा है, हमारा स्थान मुझे बहुत प्यारा है, मेरी प्रतिष्ठा मुझे बहुत प्यारी है। परमेश्वर से ज्यादा हम इससे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो स्वार्थी और मतलबी प्रेम है। हालेलुया। मसीह लोग निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मतलबी, सिर्फ काम चलाने वाला, और सब सब अपना मकसद पूरा करने के लिए, काम निकलवाने के लिए, बस ऐसा प्रेम मसीह लोग नहीं करते। मसीह में परमेश्वर का प्रेम भरा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर उसने प्रेम की बरसात की है, जो प्रेम परमेश्वर का है, लेने देने वाला नहीं है, परमेश्वर कर्म त्याग से भरा है। ऐसा प्रेम करने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा वचन, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहूंगा, आमीन। भक्ति, भक्ति में भी त्याग है, भक्ति में भी त्याग होना चाहिए, आराधना के लिए भी त्याग होना चाहिए, भक्ति के लिए भी त्याग होना चाहिए, संगति के लिए भी त्याग होना चाहिए, परमेश्वर में महिमा के लिए भी त्याग होना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कैसे? अब्राहम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए
निकल पड़ता है। तो परमेश्वर अब्राहम को कहता है, जो एकलौता बेटा है ना, तो मुझे मोरिया देश में जाके पहाड़ पे उसको बलिदान कर। यहाँ पे देखिए, देने वाला एक तरफ, दिया हुआ एक तरफ, किसको पकड़ना है बोल के अब्राहम को दुविधा आ गई। लेकिन अब्राहम ने जो उसको देने वाला है उसको प्रसन्न किया, जो देने वाला है उसको पहले स्थान पे रखा। जिसने उसको दिया, बुढ़ापे में भी संतान दी, वो देने वालों को अपने स्थान में, अपने जीवन में पहले स्थान पे रखा। जो दिया था उसको पकड़ के नहीं रखा। उसने जो अपना एकलौता था, बहुत पसंदीदा था, बहुत कीमती था, वो परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए, समर्पण करने के लिए उसने अपने बेटे को अपने साथ लेके 3 दिन की यात्रा पे निकल गया। मोरिया देश में जाना है, उसके घर से 3 दिन की यात्रा है। 3 दिन की यात्रा, तड़के उठ के, तड़के उठ के कहा है, तड़के उठ के, भोर को तड़के उठ के, हालेलुया, अपने पुत्र को आप साथ में ले लिया और 3 दिन की यात्रा में जाके उसको परमेश्वर के लिए बलिदान करना है। आप लोग मेरे साथ है क्या? अरे हम तो 1 किलोमीटर में नहीं चलते हैं। वो प्रार्थना, वो चर्च बहुत दूर है, वो प्रार्थना की जगह बहुत दूर है। इतने दूर कैसे आएंगे पास्टर? नहीं आ सकते, बहुत दूर है, गाड़ियां नहीं मिलती है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कह के इतने सारे कारण बता के बिना वजह से प्रभु के भक्ति से, प्रार्थना से, संगति से हम दूर रहते हैं। यहाँ पे 3 दिन की यात्रा कर रहा है, तड़के उठ के अब्राहम। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, उपासना करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए। 3 दिन की यात्रा। वो भी क्या लेके जा रहा है साथ में? बकरा या कोई मेंढा या कोई जानवर लेके नहीं जा रहा है, अपने दिल का टुकड़ा, एक लौता पुत्र लेके जा रहा है, जो बुढ़ापे में उसको मिला था, उसको लेके जा रहा है, सबसे कीमती लेके जा रहा है परमेश्वर का अर्पण करने के लिए। ये होता है सच्चा भक्ति, में भी त्याग होता है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेस का जीसस। परमेश्वर की भक्ति करनी है, आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। इसके लिए भी हमें बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। धन का त्याग करना पड़ेगा, है ना, घर का त्याग करना पड़ेगा, समय का त्याग करना पड़ेगा, है ना, रिश्तेदारों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तभी आपकी आराधना, भक्ति है ना, शुरू हो जाएगी। जहाँ पे आप परमेश्वर के आराधना के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, उपासना के लिए जब आप आना चाहते हैं, उसी समय आपके दिल में आलस्य आ जाता है। आज नहीं जाओ तो अच्छा रहेगा, आज कैसे जाऊं, आज तो मेरा सर दर्द कर रहा है। जहां आप ये सोच करेंगे, वहीं से आपके आशीष नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी समय आपके आशीष नष्ट हो रहे हैं। जिस समय घर में बैठ के आप परमेश्वर के संगति में, भक्ति में, आराधना में, उपासना में आने के लिए आलस्य करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, दिल में मनमुटाव करते हैं, उसी समय से आपके पास के जो आशीष है उसको क्या होता है, वो आशीष खत्म होने लगती है। प्रेज गॉड जीसस। ये वास्तविक रहस्य की बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। प्रेज गॉड। भक्ति में क्या है? त्याग है, समर्पण है। अब्राहम को 75 साल में, बुढ़ापे में, 25 साल का इंतजार करने के बाद उसको बेटा मिला था, और वही बेटे को परमेश्वर कह रहा है बलिदान कर। कैसे करेंगे? बहुत दुविधा थी उसके सामने, लेकिन उसने एक बात विश्वास किया, जिसने मुझे दिया, जिसने बुढ़ापे में मुझे दिया, जिसने मुझे वादा किया आकाश के सितारों जिसे संतान दूंगा, वह परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने अपने दिए हुए चीज को नहीं रखा, उसने अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए समर्पण कर दिया, त्याग दे दिया। अपने विश्राम को, अपने आराम को, अपने घर को, अपने बेटे को, अपने संतान को, कलेजे के टुकड़े को भी परमेश्वर के लिए त्याग दिया। परमेश्वर ने उसको वापस दिया। कैसा वापस दिया? दुगना वापस दिया, 10 गुना वापस दिया। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड। जो परमेश्वर के भक्ति के लिए, सेवा के लिए, महिमा के लिए, आराधना के लिए अपने समय को, अपने धन को, अपने शरीर को, अपने सेहत को, अपने सारी चीजों को प्रभु के भक्ति के लिए त्याग देते हैं, त्याग करते हैं, वो 10 गुना वापस पाते हैं। आपको लगता है नुकसान हो गया?
10 रुपए दिया मैंने प्रभु के लिए, तो आपको लगता है मैंने 10 खाली पीले दिए, 1000 मैंने दिए खाली पीले दिए, मैंने 100 दिए खाली पीले दिए? नहीं मेरे प्यारे बहनों, अगर सच्चे प्रेम से, अगर आपने अपने जीवन के हृदय से सच्चे प्रेम करके परमेश्वर के लिए अगर आपने जो कुछ दिया, समय दिया होगा, सेहत दी होगी, धन दिया होगा, तन दिया होगा, मन दिया होगा, आपका परिवार की सारी सुविधा परमेश्वर के लिए दी होगी, मैं आपको कहना चाहूंगा 1000 गुना ज्यादा वापस आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आमेन। आप लोग आमीन, मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन, हालेलुया। आमीन। वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, है ना? अब्राहम अपने एक लौते जो सबसे ज्यादा कीमती था, सबसे ज्यादा कीमती था, सबसे ज्यादा तो अच्छा था, उसने परमेश्वर को दे दिया। इसमें से प्रभु हमें क्या सिखाता है? भक्ति में भी त्याग है। जिस भक्ति में त्याग नहीं, जिस आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, उपासना के लिए, महिमा के लिए, संगति के लिए, चर्च के लिए जो व्यक्ति त्याग नहीं करता, अपने समय को, तन को, मन को, धन को, दुनिया की चीजों को त्याग नहीं करता, उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। आपको मालूम है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास जो कीमती होता है ना, कीमती, वही परमेश्वर को देना चाहिए। जो आपको कोई काम का नहीं है, आपके लिए बेकार है, वो परमेश्वर को मत दे दो। जो सबसे ज्यादा कीमती है ना आपके लिए, वो दे दो। शायद आपका समय आपके लिए बहुत कीमती होगा, वो समय प्रभु के लिए दे दो। आपके परिवार परमेश्वर के लिए, आपके लिए बहुत कीमती होंगे, लेकिन उस परिवार से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करो, उसको पहले स्थान में रखो। आपकी नौकरी, आपका प्रमोशन, आपका काम आपके लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा कीमती होगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए ज्यादा कीमती नहीं होगा। आप गलत कर रहे हैं। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आपका धन आपको ज्यादा कीमती होगा। जो कीमती है वो परमेश्वर को दीजिए, जो कीमती है वो परमेश्वर को दीजिए, है ना? जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका आपको कोई उपयोग नहीं, आपके लिए बेकार है, वो मत दीजिए परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अब्राहम ने अपने पास सबसे ज्यादा कीमती था, उसका बेटा था। उसके बाद धन दौलत सब कुछ था, वारिस नहीं था। परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, और उस एकलौते बेटे को वो लेके 3 दिन की यात्रा में चला गया। अरे हमें तो घर छोड़ने के लिए होता नहीं। पास्टर जी, घर के पास चर्च रहेगा तो अच्छा रहेगा, आसपास में चर्च रहेगा तो अच्छा रहेगा, हाँ, नजदीक चर्च रहेगा तो अच्छा रहेगा, विश्राम, आराम, ये लोग चाहते हैं। अरे कंफर्ट जोन से बाहर आके देखिए। अब्राहम की बात देखिए, तड़के उठ के 3 दिन की यात्रा में चल रहा है बेचारा। चल के, यहाँ तो गाड़ियां है, मोटरसाइकिल है, कार है, सब कुछ है, फिर भी, फिर भी संगति में आने के लिए कुड़कुड़ाते हैं, आगे पीछे देखते हैं, है ना? सही है क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हर घर में मोटरसाइकिल में, हर घर में साइकिल है, हर घर में कार है। आज सबके पास गवर्नमेंट के बसेस है, गवर्नमेंट के सारे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन है, सब कुछ है, फिर भी बहुत भीड़ रहती है ना? रास्ता खराब है, आज मौसम ठीक नहीं है, आज बारिश आने वाली है, आज ज्यादा ठंड गिरी है, ओ हो, आज नहीं जाना है, कंबल लेके सो जाएंगे। परमेश्वर तो घर में भी मिलेगा, कंबल में भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, क्या चर्च में जाने की जरूरत है? ऐसा कहने वाले लोग, जरा ध्यान दीजिए। आपको उद्धार देने के पीछे जिस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, त्याग किया, बलिदान किया, उसको याद करो। प्रेज गॉड जीसस। क्या आप सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करते हैं? उसके संगति से प्रेम करते हैं? उसके बेटे से प्रेम करते हैं? उसके वचन से प्रेम करते हैं? उसकी आराधना से प्रेम करते हैं? सच्चे दिल से अगर प्रेम करते होंगे, जो प्रेम उसने किया, त्याग भरा प्रेम होगा, तो आप इस तरह से कारण बताएंगे नहीं, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्या धन दौलत, क्या पैसा, क्या प्रतिष्ठा, क्या बच्चे, क्या काम, क्या समय, क्या नौकरी, मेरे लिए ये दूसरे स्थान पे है। ये सब कुछ देने वाला मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए सबसे प्यारा है बोल के ऐसा चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रभु का भक्त होगा। ऐसा व्यक्ति प्रभु का सच्चा भक्त होगा, और उसके पास ये सच्ची भक्ति होगी। जिसके पास सच्ची भक्ति है ना, उसके पास शक्ति है। शक्ति के लिए भक्ति की जरूरत होती है।
भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत नहीं होती। घुटना दर्द है, कमर दर्द है, हाथ दर्द है, सर दर्द है, पेट दर्द है, इसीलिए मुझे भक्ति नहीं कर सकता पास्टर जी, अरे मैं खड़ा नहीं हो सकता, हाथ नहीं उठा सकता। अरे भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत नहीं होती है, शक्ति के लिए भक्ति की जरूरत होती है। कमर दर्द है ना, जरूर खड़े होके परमेश्वर के लिए नाचो गाओ। पैर दर्द, घुटने दर्द करे, घुटने टिकाओ परमेश्वर के लिए। हाथ उठा, हाथ दर्द करे, परमेश्वर के लिए हाथ उठाओ, जरा भक्ति करके देखो, हालेलुया, शक्ति मिल जाएगी, घुटने चंगे हो जाएंगे, कमर ठीक हो जाएगी, हाथ ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? भक्ति में भी त्याग होना चाहिए। हालेलुया, सुन रहे क्या मेरी बात? प्रेज गॉड जीसस। तीसरी बात है, सेवा में भी त्याग होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेवा करने के लिए बुलाया है, सेवा करवाने के लिए नहीं। पास्टर लोग अगर यहाँ पे होंगे, कोई दास पास्टर लोग होंगे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, सेवा करवाने के लिए नहीं। आपके पैर धो, आपकी ब्याज उठाओ, आपके कपड़े धो, अपनी गाड़ी पोछो, है ना, आपके लिए छतरी पकड़ो, आपके लिए खाना परासो, है ना, इसके लिए नहीं प्रभु ने आपको बुलाया है, सेवा करवाने के लिए नहीं है। आप सेवा करने के लिए अपने प्रभु को बुलाया है। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? आदर सम्मान की बात अलग होती है। प्रभु के दासों का आदर सम्मान करो, उनका आदर सम्मान करो, उनका स्वागत करो, वो अलग बात है। सेवा अलग बात है ना। कोई भी पास्टर, है ना, मालिक नहीं बनता है। कोई भी पास्टर या सेवक सेवक ही बनेगा, दास ही बनेगा। यीशु मसीह बोला, मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप मेरे पैर धोनो, मेरे पैर धो दो और मेरे बाल बनाओ, मेरे लिए बिस्तरा लगा दो, है ना, विश्राम का स्थान दे दो, खाना परोसो। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। एक औरत से कहा पानी पिला, वो भी इसीलिए बोला था, जीवन का जल उसको देना था, इसीलिए बोला था। कहाँ पे यीशु मसीह का विश्राम नहीं था? यीशु पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए उसको समय नहीं था। उसके पैर चलते रहते थे, चलते रहते थे, गाँव गाँव चलते रहते थे, उसको सोने के लिए टाइम नहीं मिलता था। कितना उसने त्याग किया, सेवा की, लोगों की, आपकी और मेरी सेवा की, अपने चेलों के पैर दे उसने। प्रेज गॉड जीसस। आजकल हालेलुया, सेवक लोग पैर धोते क्या किसी के? नहीं, पैर धुलवाते हैं। किसी के पैर नहीं धोते, पैर धुलवाते हैं। प्रेज गॉड जीसस, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, पास्टर लोग आते हैं, घर में आते हैं, ऐसे है बहन जी, सिस्टर, ठीक है क्या, ऐसा है वैसा है, फिर बैठते हैं आराम से। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। प्रभु कहता है, अरे तू बड़ा नहीं है, तू सेवक है, तू दास है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तू दास, एक सेवक है, इस घर का, कलीसिया का, लोगों का सेवक है। सही है क्या नहीं? बोलिए जल्दी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के पास खुद की गाड़ी नहीं थी, उनके लिए आज पास्टर लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ी है। यीशु मसीह के पास खुद का रहने के लिए घर नहीं था, इसीलिए आज के सेवकों के पास बड़ा बड़ा बंगला है। यीशु मसीह के पास खुद का धन नहीं था, आज सेवकों के पास बैंक बैलेंस भरपूर पड़ा है। है कि नहीं? प्रेज गॉड। यीशु ने सूली उठाई, इसीलिए आज पास्टर लोगों को बोझ उठाने की जरूरत नहीं है ना, आसानी से सेवा करते। यीशु मसीह ने नींद नहीं ली, उसको विश्राम नहीं था, इसीलिए पास्टर लोग आज आराम से नींद में सोते, विश्राम लेते। अरे क्या प्रभु ने आशीष दिया आपको और मुझे। प्रेज द लॉर्ड। इसके पीछे प्रभु का त्याग था, समर्पण था, आमेन, सच्चा प्रेम था। वही प्रेम, वही त्याग, वही समर्पण आज हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं क्या? आमेन। प्रभु की महिमा के लिए भक्ति में भी त्याग होना चाहिए, सेवा में भी त्याग होना चाहिए। यीशु मसीह चेलों को कहता है, जो अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा, और जो अपने प्राण को मेरे लिए देगा वो पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा में भी त्याग होना है। जान का, प्राण का, धन का, तन का त्याग होना चाहिए प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। जो अपने शरीर को देखता रहेगा,
अपने प्राण को देखता रहेगा, अपने जान को देखता रहेगा, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए नहीं आगे बढ़ेगा, वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। सेवा में भी त्याग होता है। यीशु मसीह ने भी सेवा की, उसमें भी त्याग था। परमेश्वर पिता ने हमसे हमारे लिए सेवक भेजा यीशु मसीह ग्रुप में, उसमें भी त्याग था। जो चेले प्रभु की सेवा के लिए बुलाए वो भी त्याग भरे थे। प्रेज गॉड जीसस। उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को, अपने प्राण को भी नौछावर कर दिया। किसी को फाड़ दिया, किसी को हाथी के पैर के नीचे दिया, किसी को टापू में भेज दिया, किसी को जला दिया, किसी को फटके मारे, पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने अपना प्राण, अपना जान प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, समर्पण किया। इसीलिए उनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। आजकल मसीह लोगों ने समझना चाहिए, प्रभु के दासों ने समझना चाहिए, सेवकों ने समझना चाहिए। आज आप और मैं खुशी मना रहे, आनंद मना रहे, हालेलुया, उसके जन्म के वजह से। इसके पीछे कितना बड़ा त्याग है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, है ना? मरिया, वो कुमारी मरिया, ओ प्रेज गॉड, उद्धार करता उसके पेट में अलग पल रहा है। दुनिया का उद्धार का उसके पेट में पल रहा है। वो बेचारी को मालूम क्या, मेरे पेट में जो पल रहा है उद्धार करता है, परमेश्वर का बेटा है, दुनिया का शांति दाता है, उसके पेट में। जब वेदना शुरू हो गई, प्रसूति वेदना शुरू हो गई, प्रसूत वेदना शुरू हो गई, जगह कहीं नहीं मिल रही है, कितनी उसके परेशानी हो गई होगी उस मरिया को। कुमारी, अरे मरिया कहती, क्या परमेश्वर तूने मेरे साथ किया? मेरी शादी भी नहीं होने दी, मेरे पति को भी मुझे मिलने को नहीं दिया, कुमारी ही मुझे मुझे माता बना दिया, कुमारी माता बना दिया, मेरे पेट में गर्भ डाल दिया, और मुझे जगह भी नहीं अभी उसको जन्म देने के लिए। मैं दर्द से करा रही हूँ, मुझे इतना वेदना और दर्द हो रहा है। ऐसे उसको कहना चाहिए था, लेकिन मरिया ने नहीं कहा। आप लोग मेरे साथ हैं, प्रेज गॉड। जरा वो मंजर, जरा वो चित्र अपने सामने लाओ, जरा सामने लाओ, है ना? रात का समय, बहुत भयानक ठंड, गधे के ऊपर बैठ के, प्रेज गॉड, पेट में गर्भ लेके जा रही है, वेदना शुरू हो गई है, दर्द शुरू हो गया है, जगह नहीं उनके लिए। यूसुफ यहाँ वहां ढूंढ रहा है। जरा वो मंजर सामने लाओ, वो चित्र सामने लाओ। अगर आप उस मरिया की जगह पे रहती, आप क्या करती, मैं क्या करता? प्रेज गॉड जीसस, आमीन। वो त्याग देखो, वो प्रेम देखो, प्रेज गॉड जीसस। उद्धार करता पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला है। मरिया बोली, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। ऐसी बोली वो बोली, जैसा तू चाहे वैसा हो जाए मेरे साथ। और उसने समर्पण किया, त्याग किया अपने जीवन को। लोग बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करेंगे, ये कुमारी कैसी गर्भवती होगी, शायद बदनामी की बातें कहेंगे, शायद यूसुफ मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मरिया ने सब कुछ त्याग दिया, समर्पण किया। इसी वजह से आज उद्धार करता हमारे पास आया। हम मरिया को कैसे भूलेंगे, उस कुमारी को कैसे भूलेंगे? हालेलुया। उसके उपकार हमारे ऊपर बहुत है, उस माता के उपकार हमारे बहुत है। वो हमारी खुदा नहीं, हमारी ईश्वर नहीं, लेकिन उसके जरिए यीशु मसीह हमारे पास आया। उसने दूध पिलाया, उसको बड़ा किया, उसको संभाला माँ के रूप में। क्या त्याग था, क्या समर्पण था। आखिरी समय में, हालेलुया, जब वो सूली के नीचे खड़ी थी, तब यीशु मसीह सूली पे लटका हुआ था, लहू लुहान था। हालेलुया, वो सूली के नीचे खड़े देखते, मेरे बेटे, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, ए माँ, ए देख तेरा बेटा, ए बेटे, ए देख तेरी माँ, बोल के यीशु मसीह ने अपना जीवन समाप्त किया। क्या वो मंजर था। हालेलुया। कौन ऐसी माता है, कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा पिता है? मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान दीजिए। आज हम आनंद मना रहे, खुशी मना रहे, बहुत बहुत आनंद मना रहे। हमें पाप की क्षमा मिली, उद्धार मिला, शांति मिली, चंगाई मिली, अच्छा जीवन मिला, आशा मिली, अले सुरक्षा मिली, प्रार्थना का, भक्ति का मन मिला, पवित्र आत्मा मिला, वरदान मिले, स्वर्ग का आनंद जीवन का वादा मिला। इसके पीछे कितना बड़ा त्याग है। क्या ये त्याग भरा प्रेम आप करना चाहेंगे?
यीशु मसीह यही चाहता है। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने जाएंगे। भक्ति में त्याग होता है, सेवा में त्याग होता है, प्रेम में त्याग होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हालेलुया। इस सुबह के दिन में प्रभु के उस प्रेम भरे त्याग को याद करो। यीशु का जन्म, हालेलुया, त्याग का त्योहार है। क्रिसमस देने का त्योहार है, समर्पण करने का त्योहार है, बलिदान करने का त्योहार है। प्रेज का जीसस लेने का नहीं है। यीशु मसीह ने अपने सामने रखी हुई खुशी और आनंद को त्याग दिया, हमारे लिए दुख उठाया, सूली की मृत्यु भी ले ली, हमारे लिए मनुष्य बना। वो पिता ने अपने इकलौते बेटे को अपने लिए दे दिया। कितना बड़ा त्याग! क्या वो सच्चा प्रेम आपके अंदर है? क्या सच्चा आप त्याग भरा प्रेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, अपने मित्र से, अपने दुश्मनों से, अपने पड़ोसियों से? ये त्याग भरा प्रेम कर रहे हैं? अगर ऐसा है, आपकी सेवा पूरी हो जाएगी। सेवा में त्याग है, भक्ति में त्याग है। प्रेज गॉड जीसस, देने में भी त्याग है। हालेलुया। जो देता है ना, वो त्याग से देखो, पूरे समर्पण से दे दो, तभी प्रभु स्वीकार करेगा। कुरकुर करते वक्त, चिल्लाते वक्त, कुड़कुड़ाते वक्त, मनमुटाव करके देना नहीं है। देना है तो समर्पित होके दीजिए। आइए हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। बहुत सारी बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। चेले अपने माता पिता को छोड़ के, जाल को छोड़ के और नाव को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। उन्होंने त्याग दिया। प्रेज गॉड जीसस, प्रभु के लिए त्याग दिया। सेवा में त्याग है मेरे पास। जो पास्टर लोग, सेवक लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे, प्रेज गॉड, जब तक आप त्याग भरी सेवा नहीं करेंगे, जब तक आप आपके दिल के अंदर सैक्रिफिशियल सेवा नहीं करेंगे, प्रेज गॉड, तब तक आपकी सेवा परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। हालेलुया। आइए समर्पण करें। प्रभु की आत्मा यहाँ पे उपस्थित है। आज प्रभु आपको छूने जा रहा है। आज प्रभु आपके जीवन के हर क्षण में प्रभु आपके हाजिर होने जा रहा है। आपके परिवार में, आपके दुख में, आपके संकट में, आपकी बीमारी में, आपके परेशानी में, आपकी समस्या में, आपके डर में यीशु मसीह आया है, पैदा हुआ है कि उसके पीछे उसका प्रेम है, त्याग भरा प्रेम है जिसने हमारे लिए किया। और उसी प्रेम की वजह से आज प्रभु हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, रास्ते खोलेगा। प्रेज गॉड जीसस। ऐसा प्रेम भरा त्याग भरा प्रेम हमें करना है। समर्पण करो। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीष करने जा रहा है। हर बंधन तोड़ने जा रहा है। हर बीमारी निकलनी जा रही है। अंधकार की शक्ति निकलने जा रही है। मार्ग खुल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे त्याग भरे प्रेम के लिए धन्यवाद। पिता, तूने जो हमारे लिए अपने बेटे का त्याग दिया, बेटे ने जो जीवन को त्याग दिया, पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से धरती के ऊपर हमारे लिए आया, उसने भी त्याग दिया। यीशु मसीह बोला, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा धरती के ऊपर इसीलिए आया ताकि वो यीशु मसीह गया, उसने भी अपना पिता का उपस्थिति त्याग दी। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए ये त्याग भरा प्रेम करने के लिए समर्पण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे, सहायता करे, बरकत दे, बेदारी दे। ये मेरी प्रार्थना रहेगी। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरे साथ हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू कहिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। सेवा में त्याग, भक्ति में त्याग, हालेलुया, परमेश्वर को प्रेम करने में त्याग, आज्ञा पालन में त्याग होना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। यीशु के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु पिता तेरा त्याग भरा प्रेम हमारे दिलों में भर दे, एक समर्पण भर दे, सच्चाई से आराधना करने के भर दे, वो भक्ति भर दे जिसमें त्याग होगा। प्रभु आशीष कर प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। भाई मताइस, आपके हाथ में मैं आज ये मंच को दे रहा हूँ। आप सबको आशीष करे, सहायता करे। थैंक यू, धन्यवाद। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
धन्यवाद परमेश्वर पिता का आज की सुंदर हालेलुया। सुबह के लिए और इस बहुमूल्य संदेश के लिए मेरे जी, जो सच में आज सारी दुनिया के लोग खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, क्योंकि उसके लिए उसका उद्धारकर्ता जन्मा। लेकिन याद रखिए उस पिता के लिए जो जो इस अनादिकाल से जो साथ में थे, है ना, एक साथ थे, वो कभी जुदा नहीं हुए, कभी अलग नहीं हुए। हमारे और आपके खातिर उन्हें अलग होना पड़ा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को अलग होना पड़ा मेरे जी। जो सच में आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। एक समय था जब यीशु मसीह हमारे बीच में था, इस दुनिया में था, आज शारीरिक रूप में था वो, आज भी वो हमारे साथ है। उसका वचन कहता है कि मैं जगत के अंत सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन परमेश्वर से वह अपने इस हमारे लिए वह जुदा हुआ, हमारे खातिर वह अलग हुआ। और सच में भले ही संसार में वो 33.5 साल था, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर। आप सोच सकते हैं कि पिता पुत्र जो कभी अलग नहीं हुए थे हमारे खातिर, इसका मतलब ये है कि हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत 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 बहुमूल्य हैं। और इतना अबदी मोहब्बत, ऐसा प्रेम उसने हमसे और आपसे किया। आप सोच सकते हैं कितना अधिक प्रेम उसको और हमसे है। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप दुनिया में भले ही कई लोग प्यार में धोखा खाते हैं, कई लोग उसके कारण से अपना जान दे देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं। लेकिन याद रखिए आपके लिए परमेश्वर ने ऐसा अधिक, इतना अधिक प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। हालेलुया। आप बहुमूल्य हैं, आप बहुत परमेश्वर की दृष्टि में प्रीसियस है मेरे जीजो। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। सच में उस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता को हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। और आज एक बार फिर से पास्टर पॉल सर ने उस बात को हमें याद दिलाया, स्मरण कराया कि परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है हमारे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपसे परमेश्वर ने प्रेम किया है। हालेलुया। हो सकता है आपका बेटा आपको छोड़ दे, एक पति अपने पत्नी को छोड़ दे, पत्नी अपने पति को छोड़ दे, एक माँ अपने बेटा को छोड़ दे, पिता अपने बेटा बेटी को छोड़ दे, लेकिन मेरे जो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसके बेटे हैं, उसके संतान हैं, उसके लहू से खरीदे हुए बेटे हैं। हालेलुया। पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक गीत मुझे याद आ रहा है आज के इस संदेश को पास्टर पॉल के द्वारा बोले गए संदेश के संदर्भ में। वो गीतकार इस तरह से कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई विश्वास करेगा नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। सच में प्रभु का प्रेम बहुत अद्भुत है। आज भी वो आपको और हमको चाहता है कि हम उसके पास रहें, उसके साथ रहें। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह आपसे और हमसे ये कह रहा है मेरे जीजो, आज की सुबह यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि मन फिराने का अवसर तेरे पास है, रूहानी फलों और निमित्तों से तेरा जीवन सजाऊं। वो कह रहा है कि सूली पर जान तेरी मोहब्बत में लुटा दी मैंने, मर कर जी उठा हमेशा तेरा साथ निभाऊं। वो कह रहा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मुझसे भाग मत, मैं जिंदा खुदा यीशु मसीह हूँ, तुझे अपने पास बुलाऊं। वो आपको और हमको अपने पास बुलाना चाहता है। और इसलिए हर सुबह और शाम हम यहाँ जमा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं कि हम उस पिता के प्रेम को समझ सके, जान सके, उसके उन उन इच्छाओं को जान सके, समझ सके जो आपके लिए, हमारे लिए है।
प्रभु जी जो आइए इस दुनिया के चकाचौंध में खो ना जाए, इस दुनिया के रिश्तेदारों में, इस दुनिया के उन बहाव में, उन दुनिया के इन जाल में, जंजाल में हम फंस के ना रह जाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप उसके साथ रहें। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आप लगातार प्रभु की उपस्थिति में बैठे, वचन सुने और सीखे। परमेश्वर आपको एक बहुत अद्भुत तरीके से आपको और हमको बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर पॉल सर, थैंक यू सो मच आज की सुबह इस बहुमूल्य संदेश को हमारे बीच में साझा करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत